स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कलयुग में इस व्रत कथा को सुनना बहुत प्रभावशाली माना गया है। जो लोग पूर्णिमा के दिन कथा नहीं सुन पाते हैं, अगर कम से कम भगवान सत्यनारायण स्वामी का मन में ध्यान कर लें तो उनको व्रत के जैसे ही प्राप्ति मिलती है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जिस जिस स्थान पर श्री सत्यनारायण की पूजा होती है और कथा का पाठ या श्रवण होता है, वहाँ पर गौरी गणेश समस्त नवग्रह और समस्त दिक्पालों का पूजन भी अपने आप हो जाता है। केले के पेड़ के नीचे अथवा घर के ब्रह्म स्थान पर उत्तम फल देता है, पूजा करना उत्तम फल देता है। सत्यनारायण की पूजा में पंजीरी, पंचामृत, केले और तुलसी दल का विशेष भोग अर्पित किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य नृत्य में शौनक आदि सभी ऋषियों और मुनियों ने पुराण शास्त्रों के देवता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुनि, किस व्रत करने से तपस्या से मन वांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद पूछे जाने से भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था मैं उसे कह रहा हूँ, आप सब सावधान होकर सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से ब्रह्मलोक में पृथ्वीलोक में भ्रमण करते हुए उन्हें अपने कर्म फल के अनुसार नौ योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म और वरमाला से शुक्ल वर्ण भगवान से दर्शन कर और देवादिदेव ने स्तुति करने लगे। देवर्षि नारद बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। स्तुति सुनने के पश्चात भगवान श्री हरि ने देवर्षि नारद से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है। तब देवर्षि नारद कहने लगे, हे भगवान, पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है। यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर हो तो मैं वह सब सुनना चाहता हूँ, आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए। तब श्री भगवान ने कहा, हे पद, बस संसार के अनुग्रह करने के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। हे वश, ये स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्बल भगवान सत्यनारायण एक महान व्रत है। ये आपके स्नेह के कारण मैं उस समय में अब कह रहा हूँ। अच्छी तरह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर पदलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, ये सब भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो भगवान श्री हरि कहने लगे, यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन दान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वस्त्र विजय पर प्राप्त करने वाला, जिस किसी दिन भी भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म पर तत्पर होकर शयन काल में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनी पदार्थों को सवाय मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सब योगी सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित कर
निवेदन करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान सत्यनारायण का स्मरण करके अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण होती है अवश्य। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में ये छोटा सबसे सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास भी बताता हूँ, आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भूख प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु जी ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछने लगे, हे विप्रदेव, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। ब्राह्मण जी ने कहा, श्री सत्यनारायण भगवान की मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को ब्राह्मण ने बताया है मैं उसे अवश्य करूँगा, ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन वो जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आके अपनी बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। ऐसा करने से वो ब्राह्मण सब दुखों से छूट गए, अनेक प्रकारों की सुख समृद्धियों से युक्त हुआ। तभी से वो ब्राह्मण हर मास ये व्रत करने लगा। इसी प्रकार श्री सत्यनारायण जी के व्रत को जो शास्त्र विधियों के अनुसार करेगा वो सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे चल के जो श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा वो सब दुखों से छुटकारा पा जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस व्रत को सुनकर किस किस ने इसको करा, ये भी हम सब सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा भी सुनो। एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था। ठीक उसी समय एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ियां बाहर रख दी और ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा तो वो अपनी प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझे बताएं। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर भोजन करने के बाद में अपने घर चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में निश्चय किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी से भगवान सत्यनारायण उत्तम व्रत करूँगा। ऐसा मन में विचार कर वो लकड़हारा लकड़ियाँ लेकर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहाँ चला गया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के बदले चौगुने दाम मिले। अब वो बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो गया और पके केले, शक्कर, घी, दूध, शहद और गेहूं का चून लेके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की सब सामग्री लेके अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान की पूजा और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में मुक नाम का बुद्धिमान राजा था। वो सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता और गरीबों को धन देता उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी।
भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नामक एक वैश्य राजा को व्रत करते देख उनसे पूछने लगे, हे राजन, भक्ति युक्त मन से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्का मुख ने कहा कि हे साधु, वैसे मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तब उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इस सब का विधि विधान बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मुझे कोई संदेह नहीं है, मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे यहाँ संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो वैश्य खुशी खुशी अपने घर आ गया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और निश्चय किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में युक्त होकर गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था वह आप उसको पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो वह व्यापार करने चला गया। काफ़ी दिनों के बाद वो लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। वैश्य ने तुरंत कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की। कंचन नगर के एक सुयोग्य बड़े पुत्र से अपनी बंधु बांधवों सहित प्रसन्न मन से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित अपने नाव को लेकर व्यापार समुद्र के समीप रतनसारपुर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा के भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देख चोरों ने घबरा कर राजा के धन को उनकी नाव में रख दिया और भाग गए जहाँ ससुर जमाई थे। राजा के दूतों ने जब धन को उनकी नाव में रखा देखा तो पकड़ के राजा के पास कहने लगे, महाराज, हम ये 2 चोर पकड़ के लाए हैं, आप आज्ञा दीजिए। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी ले लिया। सत्यनारायण भगवान की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी थीं। उनके घर में रखा हुआ सारा धन चोर चुरा के ले गए। एक दिन शारीरिक और मानसिक पीड़ा से और भूख प्यास से अति दुखित होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। तब माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? तब कलावती कहने लगी, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत होते देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधु बांधवों सहित मिलकर श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन और व्रत किया और मनोकामना मांगी कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही उसने प्रार्थना भी की, हे प्रभु, हम सबके अपराध क्षमा कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान ने इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उनने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और उनका, हे राजन, जिनको तुमने बंदी बना रखा है उनको प्रातःकाल छोड़ दिया जाए। राजा से ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपन सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों को कारागार से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया तो राजा उनसे कहने लगा, हे मान भावो, तुम्हें अज्ञानतावश तुम्हें ऐसा दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, अब तुम दोनों मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण दिए और उनका जितना धन लिया था उसे दुगना कर उन्हें आदर सम्मान से विदा किया। इस प्रकार दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय।
श्री सूत जी ने कहा। वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे तो एक दंडी वेशधारी भगवान उन्हें मिले और उनसे पूछने लगे, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी हंसते कहने लगा, हे डंडी, तुम क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह के वे वहाँ से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने अपनी नाव को जब ऊंची उठी देखा तो बड़ी हैरानी हुई और नाव में बेलपत्ते आदि देख कर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, पिताजी, आप शोक ना करें, ये दंडी महाराज का ही काम है, अतः आप उनकी शरण में ही चलियो, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, हे प्रभु, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कह के वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि तू मेरी पूजा से बेमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आप के रूप को तो ब्रह्म आदि भी नहीं जान पाते, तो मैं एक अज्ञानी कैसे जान पाता? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। कृपया मेरी रक्षा कीजिए और पहले की समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके इस प्रकार भक्तियुक्त वचन सुनकर दंडी भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी अनुसार वचन देके वरदान देके अंतर्ध्यान हो गए। तो ससुर और जमाई दोनों ने नाव को भरा हुआ देखा तो वो फिर भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर अपने जमाई सहित अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वो अपनी नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेज दिया। दूत ने वैश्य के घर जाके उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहने लगा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ कहा, उसने अपने पूजन को पूर्ण किया और कहने लगी, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी समाप्त पूजा करके शीघ्र ही आ जाना। कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर जल्दी जल्दी अपने पति के दर्शन करने चली गई, परंतु उसको उसके पति के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। नौका को डूबा और कन्या को रोते देख वैश्य दुखी होकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार वो रोने लगा। उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान फिर से प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़ के आई है, इसका पति इसी कारण अदृश्य हो गया है। अब यदि तेरी कन्या घर जाकर प्रसाद खा के लौटे तो इसका पति इसे अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुँच के पूजन विधि समाप्त की और प्रसाद ग्रहण करके अपने पति के दर्शन के लिए आई। उस पश्चात तब बंधु बांधवों के सहित भगवान का पूजन किया और इस लोक के सारे सुख भोग के अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। 5वां अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और कथा भी कहता हूँ। प्रजा पालन में भी एक राजा रहा करता था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग के बहुत बड़ा दुख पाया। एक समय राजा वन में अन्य पशुओं को मार के बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करते देखा, परंतु राजा ये सब देख के अभिमानवश न तो वहाँ गया और न सत्यनारायण भगवान का प्रणाम किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद त्याग के अपने नगर चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वो समझ गया कि ये सब भगवान सत्यनारायण ने ही किया है। तब वो वापस उसी स्थान पर आया और ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और वो सारे भूख शोक के अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण
भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए।